वेलकम वंस अगेन ऑल डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे प्रपोजिशन की। हमने लगभग प्रपोजिशन कर लिए थे, कुछ एक रह गए थे, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इनटू। तो इनटू का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, आप थोड़ा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल पर चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोई चीज़ गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रही होती है तो उस सेंस में हम इनटू का यूज करते हैं। गति हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ कोई चीज़ जा रही है, बाहर से कोई अंदर आ रहा है, कोई तालाब में जा रहा है, कोई नदी में कूद रहा है, मेंढक कुएं में जा रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहा है और गति हो रही है, तो उस सेंस में हम इनटू का यूज करेंगे। चलो इस चीज़ को समझते हैं हम अब अपने एग्जाम्पल से। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, कि वो नदी में कूद गया। तो कहाँ गया? नदी में कूद गया, तो गति होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गया, तो उस सेंस में हम इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। वेल का मतलब कुआं, कि जो मेंढक है वो कुएं में गिर गया। तो कहाँ गिर गया? कुएं में। तो एक स्थान से दूसरी स्थान की तरफ गया, तो इस सेंस में हम इनटू का यूज करेंगे। और नॉर्मली इनका यूज इनटू का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाने में और या फिर किसी चीज़ के अंदर जाने में, जैसे रूम के अंदर गया, नदी के अंदर गया, तालाब में गया, तो किसी चीज़ के इनसाइड में जाने के सेंस में हम इनटू का यूज करते हैं। देखिए, ही जंप्ड इनटू द पूल, कि वो तालाब में कूद गया। फिर देखिए नेक्स्ट, आई पुट द टी इनटू द कप, कि मैंने चाय को कप में डाला। तो कप के अंदर डाला, चाय कहाँ गई? कप के अंदर गई, तो गति हो रही थी, तो इसलिए हमने इनटू का यूज कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है तब इनटू का यूज करते हैं, लेकिन कोई चीज़ पहले से ही किसी चीज़ के अंदर है तब हम इन का यूज करेंगे, इनटू का यूज नहीं करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज टी इन द कप, कि कप के अंदर चाय है। तो कप के अंदर चाय पहले से ही थी तो हमने इन का यूज किया। लेकिन यदि आई पुट द टी इनटू द कप, कि मैं कप के अंदर चाय डालती हूँ, तो वो गति हो रही है, चाय कहाँ जा रही है? कप के अंदर जा रही है, तब हम इनटू का यूज करेंगे। लेकिन पहले से ही कोई चीज़ किसी के अंदर है तब हम इन का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इनटू का यूज, यदि किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई चेंज हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए, तब भी हम इनटू का यूज करते हैं। ही ट्रांसलेटेड 2 पोएम्स इनटू इंग्लिश, कि उसने 2 पोइम का ट्रांसलेट किस में किया? इंग्लिश में किया। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी जब हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो इनटू का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाटर चेंज्ड इनटू आइस, तो पानी किस में चेंज हो गया? आइस में चेंज हो गया, बर्फ में चेंज हो गया, तो इस सेंस में भी हम इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, तो मिल्क है उसकी स्थिति परिवर्तन हो गई, दूध का हमने क्या बना लिया? दही, तो दूध दही में परिवर्तन हो गया, तो उस सेंस में हम इनटू का यूज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, यदि देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट वाक्य है, ही एंटर इनटू द रूम। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एंटर्ड शब्द आ जाए या एंटर शब्द आ जाए, उसके साथ हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होता। यदि हमारा वाक्य होता, ही कैम इनटू द रूम, कि वह कमरे के अंदर आया, तो कम के साथ हम इनटू का यूज कर सकते हैं, लेकिन एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होता। ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि हम तो ये पढ़ते हैं कि कोई चीज़ किसी के अंदर गति करके जा रही है तो हम इनटू का यूज करते हैं। तो हम एंटर देखते हैं तो सोचते हैं कि इनटू आएगा, लेकिन इनटू
एंटर के बाद इनटू का यूज नहीं होता। यदि एंटर का शब्द किसी कमरे के अंदर जाना या किसी जगह के अंदर जाना है, उस सेंस में इंटर के आगे इनटू का यूज नहीं होता। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि हम राइट जो वर्ब है उसके साथ क्या यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि पेंसिल इंक आ जाए, उससे पहले ब्लैंक दिया हुआ हो, कोई आर्टिकल वगैरह ना दिया हो, पेंसिल और इंक के आगे ब्लैंक दिया हुआ हो, तब हम इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए, द नोट वॉज रिटन इन पेंसिल, द नोट वॉज रिटन इन इंक, राइट द एक्सरसाइज इन इंक। तो इंक, पेंसिल, इनसे पहले हम इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन इंक पेंसिल से आगे कोई आर्टिकल दिया हुआ आ जाए, एडजेक्टिव दिया हुआ आ जाए, तो हम विद का यूज करेंगे, हम विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए, द नोट वॉज रिटन विद ए पेंसिल, तो पेंसिल के आगे क्या लिखा हुआ आ गया, ए आ गया ना, तो हमने विद का यूज किया। यदि पेंसिल के आगे ब्लैंक होता तब हम इन का यूज करते। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आई कैन नॉट राइट विद दिस पेन, तो पेन के बाद क्या लगा हुआ है, दिस, इसलिए हम विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सी राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड, वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है, इसलिए भी हम यहाँ पे विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हिज सिग्नेचर वॉज रिटन इन पेंसिल, तो पेंसिल के बाद में इन आ गया, पेंसिल के बाद में ब्लैंक था, यहाँ पे कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव नहीं था, तो हम इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द नोट वॉज रिटन विद ए पेन, तो विद ए पेन, पेन से पहले ए आ गया, उसके बाद में ब्लैंक है, तो हम विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है। जितने भी लाइव है, जितने भी मेरे प्रिय साथी लाइव है, वो प्लीज। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बियॉन्ड प्रपोजिशन की। बियॉन्ड करते थे के बार या बाहर, के आगे या परे, कि इससे परे, के पार जो दिखाई न दे रहा हो, जैसे हमारा घर उस पहाड़ी के पार है या पहाड़ी के उस साइड है, तो पहाड़ी आगे बीच में, हमें तो हमारा घर दिखाई नहीं दे रहा, पहाड़ी के उस पार है, तो इस सेंस में हम बिनॉइड का यूज करेंगे। एक यूज और होता है के बार एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, जिसे हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, जैसे कही कि ये चीज़ तो तुम्हारी सोच से परे है, तुम्हारे सोच के बाहर की है, तुम ऐसा सोच ही नहीं सकते, तो सोच से परे है, सोच से बाहर है, तो ये क्या एब्स्ट्रैक्ट है, सोच एक एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, तो इस सेंस में भी हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस शब्द को समझते हैं एग्जाम्पल से। देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, कि इस पर्वत के उस पार एक मंदिर है, तो इस पर्वत के उस पार है, मंदिर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इस सेंस में हम कि उस पार, दूसरी तरफ, इससे आगे या इस पहाड़ी से उस तरफ मंदिर है, तो इस सेंस में हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि हमारी कल्पना से बाहर भी चीज़ें हैं, हमारी कल्पना से बाहर चीज़ें हैं, तो बियॉन्ड का मतलब हमारी सोच से परे, हम इतना सोच भी नहीं सकते, उससे परे भी कई चीज़ें हैं, तो उस सेंस में हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, माई हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स, कि जो मेरा घर है वो इन पहाड़ियों के पार है, इन पहाड़ियों के पार मेरा घर है, तो मेनली दो यूज होते हैं बियॉन्ड के, एक तो के पार, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, यहाँ से काफ़ी दूर है या बीच में कोई पर्वत आ गया उस पार है, तो हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। और एक ही होता है कि हमारी सोच से परे, सोच से परे नहीं, हमारी सोच से परे या कोई अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, उससे परे के सेंस में भी हम बियॉन्ड शब्द का यूज करते हैं। देखिए, इट इज बियॉन्ड माई पावर, कि जितनी मेरी शक्ति है ना,
उससे परे है, ये चीज तो मेरी शक्ति से परे है, मेरी शक्ति से बाहर है। इस सेंस में भी हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिज ऑनेस्टी इज बियॉन्ड डाउट, कि उसकी जो ईमानदारी है ना वो संदेह से बाहर है, संदेह से परे है, कि उसकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। उसकी ईमानदारी डाउट से परे है, डाउट से बाहर है, भी मतलब उसकी ईमानदारी पर कोई वो संदेह नहीं किया जा सकता। तो के परे है, के बाहर है के सेंस में हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द फार्म इज 3 miles बियॉन्ड द रिवर, कि जो खेत है वो यहाँ से 3 मील कि जो खेत है वो नदी से परे, नदी के उस साइड, ये नदी से नदी के पार 3 मील की दूरी पर है। तो बियॉन्ड के दो यूज होते हैं, के पार जो हमें दिखाई ना दे, जैसे इस पहाड़ी के पार, इस नदी से 3 मील दूर दिखाई नहीं देता, इस पहाड़ी के बाहर या इस पहाड़ी के उस पार। तो इस सेंस में भी हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त रूप में, कि हमारे से परे, हमारी सोच से परे, हमारी शक्ति से परे है। तो इस सेंस में भी हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अक्रॉस की। अक्रॉस का मतलब भी होता है के पार, किसी वस्तु या स्थान के पार, कि इस स्थान से उस साइड, इस रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। इस सेंस में भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। देखिए बियॉन्ड का यूज भी यही किया था कि इस चीज के उस पार, वहां पे हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ पे अक्रॉस में हमें दिखाई देगी कि नदी के उस पार मेरा मित्र खड़ा है, नदी के इस किनारे से लेकर उस किनारे तक ब्रिज है, जो कि हम देख सकते हैं। तो एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, एक स्थान से दूसरी की ओर। इस सेंस में हम के पार के सेंस में हम अक्रॉस का यूज करते हैं। देखिए, माई होम इज अक्रॉस द रोड, कि जो मेरा घर है ना वो उस सड़क के उस पार है। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, कि नदी के पार, नदी के एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक ब्रिज या पुल बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, दे वेंट अक्रॉस द रोड, कि वो सड़क के उस पार चले गए। ही वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, कि वो रोड के उस पार खड़ा है। तो अक्रॉस के मैंने दो यूज हुए, कि उस पार खड़ा है और एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक या दूसरे स्थान की ओर। जैसे माई होम इज अक्रॉस द रोड, कि मेरा जो घर है वो सड़क के उस पार है। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, कि नदी पर इस छोर से लेकर दूसरे छोर तक क्या है, ब्रिज या पुल है। दे वेंट अक्रॉस द रोड, कि वे रोड के दूसरी पार चले गए। ही वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, कि वो रोड के उस पार खड़ा है। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं विद इन की। विद इन का यूज कहाँ करते हैं, कि समय अवधि के अंदर के सेंस में। कोई कहता नहीं कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 10 मिनट में ये काम कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे में ये सारा काम सलटा दूंगा, मतलब समय के अंदर 5 मिनट के अंदर अंदर काम कर दूंगा, 10 मिनट में यहाँ आ जाऊंगा, 5 मिनट में मेरी बुक को कंप्लीट कर दूंगा, 1 दिन में मैं मेरी डिटेल स्टडी कर लूंगा इस बुक से। तो मतलब समय अवधि के अंदर अंदर जितना उसने समय बताया उस समय अवधि के अंदर अंदर कोई काम कर लेता है तो उस सेंस में हम विद इन का यूज करते हैं। देखिए, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, कि मैं 5 मिनट में आया, 5 मिनट के अंदर अंदर ही आता हूँ, 5 मिनट से ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो 5 मिनट के अंदर ही आता हूँ। तो इस सेंस में हम विद इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, राम विल रीच विद इन 10 मिनट्स,
कि राम 10 मिनट के अंदर पहुंचने वाला है, कि वो 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई विल डू इट विद इन एन आवर, कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर ये कर देगा। तो वो कोई काम 1 घंटे के अंदर कर देगा। इस सेंस में हम विद इन का यूज करेंगे। अब चलते हैं विदाउट पर। विदाउट का मतलब होता है के बिना। विदाउट का मतलब होता है के बिना। जैसे वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते। तो के बिना के सेंस में हम विदाउट शब्द का यूज करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? विदाउट का। नेक्स्ट देखिए, वी कैन नॉट सी विदाउट आईज, कि हम आंखों के बिना नहीं देख सकते। तो के बिना का सेंस जहां भी आए वहां हम विदाउट शब्द का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डोंट ट्रेवल विदाउट टिकट, कि टिकट लिए बिना यात्रा मत कीजिए। यदि आप किसी बस में सफर कर रहे हैं तो टिकट जरूर लीजिए। तो वो कह रहा है कि टिकट लिए बिना यात्रा मत करो। तो फिर यहाँ पे टिकट लिए बिना, बिना का सेंस आ रहा है, तो हम विदाउट शब्द का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले पढ़ा इनटू को। यदि कोई चीज गति करके किसी के अंदर जा रही है, किसी चीज के अंदर जा रही है, रूम में जा रही है, रिवर में जा रही है, तो उसलिए हम इनटू का यूज करेंगे। जैसे ही जंप इनटू द रिवर। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कोई चीज पहले से ही किसी के अंदर है तब तो हम इन का यूज करेंगे, लेकिन गति करके जा रही होती है तो उस सेंस में हम इनटू का यूज करते हैं। और किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो रही है उस सेंस में हम इनटू का यूज करते हैं। चेंज हो रहा है, ट्रांसलेट हो रही है, तो हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे ही ट्रांसलेट 2 poems इनटू इंग्लिश, वाटर चेंज्ड इनटू आइस। फ्रेंड्स, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि पेंसिल, इंक, इनके पहले ब्लैंक दिया हुआ हो तो हम इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन इनसे पहले कोई आर्टिकल एडजेक्टिव आ जाए तब हम विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे। द नोट वॉज रिटन विद ए पेंसिल, तो पेंसिल से पहले ए आ गया, इसलिए हम यहाँ पे विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हिज सिग्नेचर वाज रिटन इन पेंसिल, तो पेंसिल से पहले ब्लैंक आया, इसलिए हम इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था द नोट वॉज रिटन विद ए पेन, पेन से पहले ए आ गया, इसलिए हम यहाँ पे इन का यूज नहीं विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद में हमने चर्चा की थी बियॉन्ड की। तो बियॉन्ड का यूज हम कहाँ करेंगे? 2 परिस्थिति में, कि उस पार, पहाड़ी के उस पार कोई चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उस स्थिति में हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। और कोई अमूर्त है, कि जैसे ये चीज़ हमारी सोच से परे है, ये चीज़ हमारी शक्ति से परे है, ये चीज़ संदेह से परे है, तो उस सेंस में हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। जैसे देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, कि इस पहाड़ी के उस पार एक मंदिर है। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि हमारी कल्पना से बाहर होती है कई चीज़ें। माई हाउस इज बियॉन्ड दीज हिल्स, कि मेरा जो घर है इन पहाड़ियों के या उन पहाड़ियों के पार है। फिर देखिए एब्स्ट्रैक्ट रूप में कैसे यूज होती है, कैसे यूज होता है बियॉन्ड। इट इज बियॉन्ड माई पावर, कि ये मेरी शक्ति से परे है। हिज ऑनेस्टी इज बियॉन्ड डाउट, कि उसकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता या उसकी ईमानदारी संदेह से परे है। फिर हमने अक्रॉस का यूज पढ़ा था कि कोई वस्तु, अक्रॉस का शब्द होता है के पार, किसी वस्तु या स्थान के पार, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। एग्जाम्पल था माई होम इज अक्रॉस द रोड, कि मेरा घर रोड के उस पार है। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, कि नदी के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ क्या बना हुआ है? पुल बना हुआ है। दे वेंट अक्रॉस द रोड, कि वो रोड के उस तरफ गए। ही वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, कि वह सड़क के उस पार खड़ा है। फिर हमने चर्चा की थी विद इन और विदाउट की, जो कि बहुत ही आसान है। कोई काम हम
किसी समय के अंदर अंदर कर रहे होते हैं, किसी समय अवधि के अंदर होते हैं कर रहे होते हैं, उसके लिए हम विद इन का यूज करते हैं। जैसे 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, मैं 5 मिनट के अंदर आया, या 10 मिनट के अंदर अंदर मैं ये काम खत्म कर लूँगा। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, कि मैं 5 मिनट के अंदर आया। राम विल रीच विद इन 10 मिनट्स, कि राम 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच रहा है। फिर हमने बात की थी विदाउट की। विदाउट का अर्थ होता है के बिना, कि वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते। वी कैन नॉट सी विदाउट आईज, कि हम आंखों के बिना नहीं देख सकते। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि मैड के साथ ऑफ का यूज कब करते हैं और फ्रॉम का यूज कब करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैड के साथ ऑफ तब आता है जब कोई स्थिति में बदलाव नहीं हो, कोई अवस्था में, जब किसी अवस्था में बदलाव नहीं हो। जैसे कि ये टेबल है, लकड़ी का बना हुआ है, तो लकड़ी हमें इस टेबल के अंदर दिखाई दे रही है, तो उस सेंस में हम ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो जिससे बनी हुई है वो अवस्था हमें दिखाई नहीं दे रही, जैसे जो कागज़ है, पेड़ की पत्तियों या घास से बना होता है, तो कागज़ में हमें घास दिखाई नहीं दे रहा, तो उस सेंस में हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो हमें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। देखिए, चेयर्स आर मेड वुड, की जो कुर्सी है वो किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। तो कुर्सियों में हमें दिखाई दे रही है कि ये लकड़ी की बनी हुई है, कुर्सियों में हम लकड़ी को देख सकते हैं, तो उस सेंस में हम ऑफ का यूज करेंगे, क्योंकि लकड़ी की अवस्था में परिवर्तन नहीं आया, उसकी आकृति में परिवर्तन आया है। नेक्स्ट देखिए, पेपर इज मेड ग्रास, कि जो पेपर है वो पत्तियों से बना हुआ। पेपर में तो हमें कहीं पत्ती वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रही, तो उसकी अवस्था में बदलाव आ गया है, तो उस सेंस में हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बटर इज मेड मिल्क, कि जो बटर है वो किससे बना हुआ है, दूध से बना हुआ है, तो उसकी अवस्था में बदलाव आ गया, एक नया ही पदार्थ बन गया, तो उस सेंस में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और आंसर दीजिए फटाफट, कि ए हाउस इज मेड ब्रिक्स, कि घर किससे बना हुआ है, ईंटों से, ईंटों से बना हुआ है, तो ईंटों की अवस्था में तो परिवर्तन नहीं हुआ है, वो तो एक के ऊपर एक रखी गई है, वो हमें दिखाई दे रही है। सीमेंट हो जाती है उसके बाद दिखाई नहीं देती, पहले तो हमें दिखाई दे रही है, तो उसकी अवस्था में तो परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। आई होप आपको ऑफ, मैड ऑफ और मैड फ्रॉम क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आंसर दीजिए, और आंसर भी राइट आने चाहिए फ्रेंड्स। हर ड्रेस वॉज मेड सिल्क, कि उसकी जो ड्रेस है वो सिल्क से बनी हुई है, तो उसकी जो ड्रेस है वो सिल्क कपड़े से बनी हुई है, तो हमें दिखाई देता है कि ये सूट सिल्क से बना हुआ है या कॉटन का है, तो हमें दिखाई देता है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए नोटबुक इज मेड पेपर, कि जो नोटबुक है वो कागज से बनी हुई है। देखिए, नोटबुक में कागज ही तो लगे हुए हैं, हमें कागज दिखाई दे रहे हैं, वैसे के वैसे उनको व्यवस्थित करके लगाया हुआ है, तो हमें उस चीज़ की अवस्था में तो परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए और आंसर बताइए, बिल्कुल राइट बताइएगा। वाइन इज मेड ग्रेप्स, कि जो शराब है वो अंगूरों से बनी हुई है, तो किससे बनी है, अंगूरों से बनी है, अंगूरों की अवस्था में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन जहाँ पे बदलाव आ जाता है अवस्था में, तब तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, और जहाँ बदलाव नहीं आता हम ऑफ का यूज करते हैं। तो बदलाव आ गया यहाँ पे, तो अपने आंसर दीजिए फटाफट। लगभग स्टूडेंट्स के आंसर भी सही आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा, मैड ऑफ और मैड फ्रॉम के बारे में, कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तब तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे, और अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है जिस चीज़ से बनी हुई है, तो हम वहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। जैसे चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, तो चेयर्स में हमें लकड़ी दिखाई दे रही है, तो उस सेंस में हम ऑफ का यूज करेंगे। पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास, कि जो कागज है वो घास से बना हुआ है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा उसमें घास, तो वहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो गया, तब हम फ्रॉम का यूज करेंगे। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। ए हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, कि जो घर है वो ईंटों से बना हुआ है।
देखिए, ए नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर। तो नोटबुक में हमें पेपर दिखाई दे रहे हैं, कागज दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम ऑफ का यूज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि आप अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मनीष, सुनीता और तनिषा, विनोद, इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। और आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रश्न है, वाराणसी इज होली सिटी। तो बताइए ब्लैंक में क्या आएगा, और अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। लाइव चैट में आंसर मत देना। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप हमें बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और हम लगातार आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। अच्छा मैटर लेके और शानदार मैटर के साथ उपस्थित होंगे। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार हमारे साथ बने रहिए और लाइक और शेयर करना न भूलिए।